खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। दिल्ली में OD1 को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं तैयारियां अंतिम दौर में हैं। छूट किसे मिलेगी और किसे नहीं, इसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छूट वाली सूची CM केजरीवाल के पास भेज दी है, लेकिन इस पर अंतिम मंजूरी आना अभी बाकी है। आइए लेकर चलते हैं उन लोगों के बीच जिनको छूट मिलनी है और नहीं, और वही बताएंगे कि आखिर इसका क्या असर दिल्ली पर पड़ने वाला है। दिवाली के कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले ही 4 से 15 नवंबर तक OD1 लागू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं, इसको लेकर अभी तक पेच फंसा पड़ा है, जिसको लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने छूट वाली सूची मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेज दी है। हालांकि इस पर अभी केजरीवाल का अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए LG के पास भेजा जाएगा। वहीं LG के पास से हरी झंडी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आइए सुनवाते हैं दिल्ली की जनता से ही आखिर OD1 को लेकर उनका क्या कहना है। सर, ये फैसला वैसे हमारी नज़र में गलत है। क्यों, क्या मानते हैं? क्योंकि गलत इसलिए है कि हमारा स्कूल का काम और स्कूल 1 के कैब दे नहीं रही दिल्ली सरकार कोई भी, तो हमारे पास हमने प्राइवेट लगाई हुई, तो प्राइवेट गाड़ियों के बच्चे परेशान होंगे और प्लस में हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएंगी। अगर या तो हम 1 के दें, टैक्सी नंबर गाड़ी दें, तो हमें भी कोई फ़ायदा हुई। हम प्राइवेट को हटा के टैक्सी नंबर ले खुद, अब 1 साल से ऊपर हो गए टैक्सी स्कूल कैब दे ही नहीं रही दिल्ली सरकार। ऊपर से OD1 में CNG और बंद कर दी। सर, हमारे लिए तो ये घाटे का सौदा है, क्योंकि हम पूरे महीने कमाते हैं, जो मतलब ये हम पूरे महीने में काम करते हैं जहाँ तक। अब हमारी OD1 से हमारे पास 2-4 गाड़ियाँ तो है नहीं कि हम नंबर चेंज करके चलेंगे रोड पे। एक गाड़ी ले रहे हैं, एक ही सेम नंबर है CNG की। अब उसको हम अगर OD1 है तो उसमें नंबर बाई नंबर चेंज होते हैं। अब हमारे को तो नुकसान ही है इसमें, क्योंकि हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। जहाँ हम काम 4 दिन करते 6 दिन करते हैं हफ्ते में, वहाँ हमें 2 दिन या 3 दिन काम मिलेगा। मानते हैं इससे पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन बेरोजगारों के हम जैसे मतलब कि गरीब बंदों के लिए तो ये है कि हमारे लिए तो काम मेन चीज़ वो रखता है ना। हम CNG ले रहे हैं तो हमारे पे काम पे असर पड़ेगा, क्योंकि हम OD1 है प्राइवेट गाड़ियों के लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास 2-4 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा रहती हैं घर में आने जाने के लिए। सर, इस फैसले को गलत मानते हैं। गलत यूँ मानते हैं, पब्लिक को परेशान करना, ड्राइवरों को परेशान करना। जो ड्राइवर सुबह निकलता है अपने काम के लिए, आने वाले टाइम पे वो कह रहे 4 तारीख का, हम तो उससे पहले ही सोच के बैठे कि ये ना चालू हो। क्योंकि पहली सरकार ऐसी आई है जो हर साल में 2 साल में 3 साल में इस चीज़ को निकालती है। प्रदूषण फिर भी कम नहीं होगा जब तक दूसरे राज्यों से आने वाला धुआं चाहे यहाँ आ जाए चाहे कहीं, उस वजह से दिक्कत होती है। उसके दूसरे राज्य से आ रहा धुआं, तो उससे हम क्यों दुखी हों। रोज़गार पे फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों ने किस्तों पे गाड़ी ले रखी है वो परेशान हो जाएंगे, जो लोग किराए पे गाड़ी चला रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। बहुत कुछ हो जाएगा। जिनके घर में 6-4 बच्चे 5-5 बच्चे, वो कहाँ से खाएंगे। रोज़ डेली वेज का खाना है, सुबह को कमाना है, शाम को खाना है, तो उन पर तो सारा ही फ़र्क पड़ेगा। बच्चे भूखे मरेंगे। पॉल्यूशन कम तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जो पराली जला रहे हैं पंजाब में, उसका ही पोल्यूशन है ये। ऑलरेडी पहले से कोई पोल्यूशन है ही नहीं दिल्ली के अंदर, बहुत कम पोल्यूशन है। लेकिन पराली का आ रहा है, जो जंगलों में आग लगी हुई है, उसका पोल्यूशन आया हुआ है ये सारा। आपको बता दें कि इस बार सरकार ने VIP में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, SPG सुरक्षा प्राप्त लोग, केंद्रीय मंत्री समेत कुल 20 श्रेणियों में छूट दी है। इस बार OD1 को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें अब ये भी साफ हो गया है कि CNG से चलने वाले निजी वाहनों के साथ बैटरी चालित निजी वाहनों को भी OD1 के दौरान छूट नहीं मिलेगी। ये दिल्ली और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। वहीं महिला चालकों, दुपहिया वाहन चालकों और दिव्यांगों सहित इमरजेंसी व्हीकल को छूट के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा विभागों के रखरखाव करने वाले वाहनों को भी छूट के दायरे में रखा गया है, जिसके लिए एक स्टिकर जारी किया जाएगा। वहीं ऑफिस का समय बदलने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसे लेकर OP अग्रवाल के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की लंबी बैठक भी चली, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। OD1 की तैयारियों को लेकर 200 जगहों पर सिविल डिफेंस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही चालान अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के जवान और परिवहन विभाग की टीम को भी तैनात किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से DTC को 2000 बसें किराए पर लेने का आदेश दे दिया गया है, जिसमें वातानुकूलित बसें भी शामिल होगी। हालांकि देखना यह होगा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ये OD1 फॉर्मूला कहां तक सफल हो पाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।